Well, the government has also announced an increase in the minimum support price for Rabi crops, and the MSP of wheat has been increased by 40 rupees a quintal. Remember, this comes at a time when there's been a tense standoff between farmers and the administration in Karnal in Haryana. That's where farmer protests are concentrated right now. Ghazali joining us from there. Ghazali, what seems to be the reaction to this announcement from the government about a hike in the minimum support price, particularly of wheat, which has been one of the bones of contention, as it were? See, I spoke to a couple of farmers and I'll speak to them again, but the general feeling is that the price which has been declared or announced by the government will be paid in 2022. And some of them said that the government had already promised that their income will be doubled in 2022. So certainly the MSP should have been doubled. Some of them also said that why the price has been advanced with just a meager increase have been announced. But let's hear it from them only. क्या आप 40 रुपए गेहूं के एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार ने बढ़ाया है, कैसे देखते हैं? वो सर जो बढ़ाया है उससे हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कारण ये देखो सर, सबसे पहली बात तो मोदी सरकार ने ये बोला था कि 2022 में जो सी किसानों की आय है वो दुगनी हो जाएगी, लेकिन 40 रुपये बढ़ाने से तो 2022 में दुगनी होने वाली नहीं है। उसके लिए कम से कम इनको 2000 रुपये बढ़ाना चाहिए, तो जो गेहूँ की इनकम है वो दुगनी हो पाएगी सर। और अकेले ही गेहूं की कीमत बढ़ाने के साथ साथ कुछ नहीं होगा सर। इन्होंने जो खाद के, डीजल के, जो पेट्रोल के रेट हैं, पेस्टिसाइड्स के रेट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, जिसके लिए किसानों को सारी आउट ऑफ अप्रोच हो चुकी है। जो ये दे रहे हैं, गेहूं का दे रहे हैं दाम, ये सिर्फ एक किसानों को थोड़ा सा बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रेट बढ़ाया सर। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये सर जो गेहूं का 40 रुपये रेट बढ़ाया है, ये किसानों के साथ एक मखौल वाली बात है। ये मखौल वाली बात है जी। किसानों को तो चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, और जिससे किसानों की आय भी दुगनी होगी और किसान खुश होंगे। और ये सरकार भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट पास करने के लिए पहले इसने बोला था भी हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको लागू करेंगे, लेकिन नहीं की। तो अब 40 रुपये में क्या होगा? डीजल के रेट एक साल में दुगने, पेट्रोल के रेट एक साल में दुगने, और जो पेस्टिसाइड है, जो सारी ही दवाइयाँ हैं, चाहे वो खेती की हैं चाहे इंसान की हैं, वो दुगनी, उनके रेट भी दुगने, तेलों के रेट दुगने, खाने के और जो पदार्थ हैं उनके रेट दुगने। ठीक है, लेकिन 40 रुपये से कणक का रेट बढ़ाने के लिए कोई फायदा नहीं है। किसानों के जख्मों पे नून छिड़कने का ही जैसा काम है। आप बताइए, आप एक युवा किसान हैं, किस तरह से देखते हैं? सरकार हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर रही है एमएसपी में, तो इस बार के 40 रुपए को किस तरह से देखते हैं? ये भी जी गवर्नमेंट किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। फॉर एग्जांपल 40 रुपये में कुछ नहीं होगा। हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, उनमें पेट्रोल डीजल डल रहा है, और इनके एकदम से प्राइस हाइक हुए हैं 30-40। तो और साथ के साथ पेस्टिसाइड्स के इंक्रीज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की पैकिंग कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया, इसकी पहले 50 किलो थी, अब इसका एक गट्टा 45 किलो आ रहा है। और बीजेपी सरकार के रहते अंदर डीएपी पहले 600 रुपये की थी, अब 2 साल में डायरेक्ट 1200 हो गई। तो गवर्नमेंट को 40 की बजाय 4000 करना चाहिए। So the general feeling out here is that the hike in the MSP of wheat and other crops has been meager, keeping in view the price rise, and also because these prices or the MSP will be given to farmers next year in 2022. So they're also reminding the government that the government had promised that their incomes will double by 2022, but this hike doesn't indicate that.